धन्यवाद सर। हमारे तमाम महापुरुषों का वैचारिक वंदन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी जांबाज साथियों, आप सभी का क्रांतिकारी जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान। बातें बहुत की जा चुकी हैं, बहुत बातें करने का समय भी नहीं है। आप सब इस विवाह कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, आप सभी का स्वागत है। विवाह क्या होता है आप सब लोग पता होगा, शायद पता है या नहीं? क्यों भाई हैं? बोलिए बोलिए, विवाह क्या है ये पता है? नहीं पता? मतलब जानबूझ के कैसा कह रहे हैं कि नहीं पता है? बहुत सारे लोग विवाहित जोड़े हैं इधर और कह रहे हैं कि विवाह पता नहीं है। विवाह दो परिवारों को जोड़ने की एक प्रक्रिया है और दो वयस्क ना क्या वयस्क, कानून के हिसाब से वयस्क लड़की और लड़के का जीवन की शुरुआत करने का ये संबंध है, जिसको विवाह कहा है, या ये कहा जाए कि जीवन निर्वाह करने का समझौता है, ऐसा ही कह सकते हैं। और अभी हमारे संस्कारक जी परंपरा की बात कर रहे थे। परम धन परा, परम माने श्रेष्ठ, परा माने कतार, पंक्ति। और ये परा हिंदी में यदि किसी शब्द के पहले जुड़ता है तो उपसर्ग होता है, बाद में जुड़ता है तो क्या प्रत्यय होता है। जैसे पराजय कह दिया जाए तो जय का उल्टा हो गया, जय का उल्टा हो गया पराजय ना। अब परम के बाद परा जुड़ा तो ये प्रत्यय शब्द है जो एक सिस्टम को आगे ले जाने की बात करता है। हमारे पुरखों का सिस्टम भारत के संविधान में वर्णित है। तथागत बुद्ध के निर्देश में पंचशील जिसको कहा गया है कि कन्या और वर दोनों एक साथ जीवन जीने के लिए एक दूसरे को वचन देते हैं कि पूरा जीवन कैसे हम एक दूसरे का साथ देंगे। ये अभी हमारे संस्कारक जी इधर बताएंगे। आप सभी को निमंत्रण गया होगा, कौन सी तारीख को? और अभी 12 तारीख आने वाली है, तो शादी 11 को होगी कि 12 को? हैं? तो बोल क्यों नहीं गए आप लोग? तो मुहूर्त गया कि बचा है? तो फिर शादी के मुहूर्त का कोई मतलब निकला है? और आदमी के जन्म का कोई मुहूर्त नहीं होता और मृत्यु का कोई मुहूर्त नहीं होता। होता है? कब मरेगा कोई आदमी, कब पैदा होगा किसी पता, लेकिन इस बीच वो पूरा जीवन केवल मुहूर्त ढूंढता है। जिसके जन्म का मुहूर्त नहीं, जिसके मृत्यु का मुहूर्त नहीं, वो क्या ढूंढता है? मुहूर्त ढूंढता है ब्राह्मणवादी व्यवस्था में, जिसमें गोबर पूजा जाता है। अभी इधर तो गोबर नहीं है कि नहीं आचार्य जी? और ये सारे जिन्होंने ब्राह्मणी व्यवस्था में शादी की होगी, गोबर पुजवाया होगा। ये माताएं बहनें इधर बैठी हैं, ये भी पुजवाई होंगी, पूरी होंगी। तो हमारे पुरखों की इधर तस्वीरें लगी हुई हैं, बहुत सबकी तो नहीं लेकिन लगभग 5 की इधर लगी है। पेरियार रामास्वामी नायकर जो सबसे खतरनाक काम अपने बेटे की शादी में किए थे। इनके बेटे की जब शादी होनी थी तो अपने एरिया के सबसे प्रसिद्ध पुरोहित को बुलाया और
और ये पूछा कि सबसे अच्छा मुहूर्त निकालो। उसने निकाला। फिर उन्होंने कहा कि सबसे बुरा मुहूर्त निकालो। तो उसका दिमाग चकराया कि ये पहला आदमी है जो बुरा मुहूर्त भी पूछ रहा है। लेकिन वो बहुत खतरनाक आदमी थे, निकालता नहीं तो पिटाई भी करते, तो बुरा मुहूर्त भी निकाले। और जब बुरा मुहूर्त निकाल के बताया तो उन्होंने कहा कि यही तय कर दो। कौन सा वाला? बुरा वाला। तो वो तय कर दिया और बड़े संकोच से दुखी होकर जाने लगा। लेकिन जाते जाते बड़े डरते हुए उनसे पूछा कि भाई, आज तक किसी ने ये बुरा मुहूर्त नहीं पूछा और आपने पूछा, इसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि भाई, भगवान राम जिसको आप भगवान मानते हो, उनके शादी का मुहूर्त कई गुरुओं ने अच्छा निकाला था। कैसा निकाला था? लेकिन राम पूरे जीवन सुखमय जीवन नहीं जी सका। जिया क्या? इसलिए मैं अपने बेटे की शादी शुभ मुहूर्त में नहीं करना चाहता। तो कौन से मुहूर्त में किया? गलत वाले मुहूर्त में किया और पूरा जीवन उनका बेटा सुखमय जीवन जिया। ये तस्वीर लगी है उनके सामने। उन्होंने बहुत सारे सवाल किए हैं, वो समय नहीं है इधर उन सवालों की व्याख्या करने के लिए, इसलिए मैं कम समय में बात रखना चाहूंगा। अभी बात महिलाओं की है। हमारे घरों में बेटी जिस दिन से पैदा होती है उसी दिन से हमारे लोग ये कहना शुरू कर देते हैं, ये पराया धन है। क्या है? बेटी धन है क्या? क्यों आप लोग बताइए, धन है? बेटी धन है? ब्राह्मणी संस्कार में समझाया गया कि बेटी क्या है? क्या क्या? धन, वो भी पराया। कैसा? पराया। और अपने माँ बाप के यहाँ पल पुष्कर वह बेटी बड़ी जब होती है, 20-22 साल के बाद जब शादी होती है और ससुराल जाती है, तो ससुराल वाले कहते हैं ये पराए बाप की बेटी है। अपने बाप के यहाँ एक भाई सूचना है, उधर बारात शायद आ गई है, बारात की व्यवस्था लोग देखें। तो साथियों में बात कर रहा था कि अपने बाप के घर में क्या पराया धन, और पति के घर में गई तो पराए बाप की बेटी। मतलब ना मायके में कोई जगह और ना। यही ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बदलने का काम इन हमारे पुरखों ने किया है। और सही मायने में सम्मान जिसको कहते हैं, तो सम्मान का मतलब सम यानी क्या? सम माने बराबर, मान माने आपकी इज्जत। तो सबकी इज्जत एक जैसी हो। भारत के संविधान में 1 मैन 1 वोट और 1 वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट आया है कि उम्र मायने नहीं रखती। 18 साल का लड़का या लड़की वोटिंग करते हैं, 100 साल का बूढ़ा बूढ़ी वोट करते हैं, दोनों के वोट की कीमत क्या है? इसका मतलब मानवीय मूल्य हमेशा, रिश्ते छोटे बड़े हो सकते हैं, उम्र कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन मूल्य हमेशा बराबर होते हैं। और समधि एक शब्द बोला जाता है, समधि ना, सम माने बराबर, थी माने रिश्ता। ब्राह्मणी संस्कारों में लड़की का बाप छोटा माना जाता है, क्यों? और लड़की का बाप समधि माने क्या होता है? बराबर का रिश्ता, कोई नहीं छोटा है और न कोई। और हमेशा देने वाले का हाथ ऊपर होता है, नीचे तो बड़ा कौन हो जी?
देने वाला बड़ा हुआ, लेकिन ब्राह्मणी संस्कारों में लड़की वाले को छोटा समझा जाता है। भारत का संविधान किसी को छोटा और बड़ा नहीं मानता। इसलिए इस वैवाहिक कार्यक्रम में आज आप जो चीज देखेंगे, और वैसे भी जिन लोगों को वाल्मीकि रामायण का ज्ञान होगा, यदि बहुत सारे लोग रामायण पर आस्था रखते हैं, तो मैं रामचरितमानस की बात नहीं कर रहा। वाल्मीकि रामायण में राजा जनक ने अपनी बेटी का हाथ राम के हाथ में सौंप दिया है, पैर वैर नहीं पूजा है, और ये कहा है कि आज से इसके सुख दुख की सारी जिम्मेदारी आपकी है। और राम ने भाई सभा में ये स्वीकार किया कि आज के बाद उनके सुख दुख का सारा जिम्मा मैं स्वीकार करता हूं। इतना ही शादी है, लेकिन ब्राह्मणी कल्चर में इसको दुनिया भर का घुसेड़ पुसेड़ के सारी रात ऐसी तैसी कराने का कार्यक्रम, और हर जगह पैसा रखवाने का। अर्जेंट बर्जेंट जटा जोगधारी, रख पैसा और रख सुपारी, पूरी रात यही चलता है। ऐसे ना जितने लोग आएंगे बस पैसा चढ़ाएंगे और उसको चरण बंदन करेंगे, इतना ही करते रहते हैं। जबकि शादी का मतलब लड़की लड़के एक दूसरे को समाज के सामने पति पत्नी स्वीकार कर ले, दोनों एक दूसरे को माला डाल दें, शादी संपन्न। लेकिन ब्राह्मणी आडंबर में इतना लूटने का कार्यक्रम बनाया है। तो साथियों, हमारे जिस साथी ने ये साहस किया है, मैं उनका साधुवाद करता हूं, और उस युगल जोड़े को जो इस नए जीवन में जुड़ने वाले हैं, आगे चल करके नया जीवन शुरू करने वाले हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देते हुए कि गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है। मुबारक हो आपको ये शादी, मुबारक हो आप दोनों को ये शादी कि हमने ये पैगाम भेजा है, हमने ये पैगाम भेजा है, हमने ये पैगाम भेजा है। साथियों, बातें बहुत हैं लेकिन समय कम है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हुए आप सभी का साधुवाद, धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान।